एनिमल टिश्यू में हम लोग 4 टाइप का टिश्यू मेनली पढ़े थे ना जी। सब लोग बिल्कुल प्रीवियस अपना रिवीजन करके आए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक बार में बताया जा सके। रोज़ रोज़ हम आप लोगों से सवाल करते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या। सुन रहे हैं आप लोग? एनिमल टिश्यू में मैंने 4 मेन टाइप का बताया था। सबसे पहला टिश्यू कौन सा है? हाँ, नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल कंप्लीट है। कनेक्टिव में मैंने आपको उदाहरण बताया किस चीज़ का, ब्लड का और बोन का। अब इसी में 2 टिश्यू और हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं बोन्स में ही 2 तरह का बोन हमने बताया था। एक कार्टिलेज बता दिया था ना, सॉफ्ट बोन, कार्टिलेज। हाँ, सॉफ्ट बोन्स को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। यह बोन्स कहाँ होती हैं? ईयर में, नोज, ट्रेकिया में, लैरिंग्स में। देखिए ये कहाँ होती है? कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेसेस जॉइंट्स। कहाँ पाई जाती हैं? नोज में, हमारे नाक में नरम हड्डी है, कान में है, ट्रेकिया में है और लैरिंग्स में है। इन सब हर जगह पे क्या है? सॉफ्ट बोन के नाम पे क्या है? हमारा कार्टिलेजिनस टिश्यू है। समझ गए या कोई दिक्कत? और 2 टिश्यू और मैंने बताया था जिसे टेंडन और लिगामेंट कहा जाता है। क्या बताया था? टेंडन और लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या होता है? फिर से सुनिए, लिगामेंट का काम एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का होता है। लिगामेंट ज्वाइंस टू बोन्स टू ईच अदर, ठीक है। और और इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। एक बोन्स इलास्टिक होता है ये। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। इलास्टिक रबर देखते हैं ना, फैलाया जा सकता है, सिकुड़ता है ये। उसी तरह लिगामेंट होता है, इसमें बहुत कम मैट्रिक्स पाए जाते हैं। और टेंडन क्या होता है? ये फाइब्रस टिश्यू है, ये बहुत मजबूत होता है, ये मसल्स को बोन से अटैच करता है। तो टेंडन, लिगामेंट मैंने आपको बता दिया, कार्टिलेज बता दिया। अब एक होता है एरिलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? एरिलर कनेक्टिव टिश्यू। और एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरिलर और एडिपोज कुछ नहीं, फैट और लिग्नीन है। ये फैट और लिग्नीन, बात समझ रहे हैं? ये हमारे कहाँ पाया जाता है? स्किन्स के बीच बीच में पाया जाता है। फैटी, समझ रहे हैं ना, चिकना जो सब्सटेंस पाया जाएगा, जो टिश्यू पाया जाएगा हमारे 2 स्किन्स के बीच में, उसको एरिलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ये ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाएगा, चारों तरफ। यह बोन मैरो में पाया जाता है। बोन मैरो कहाँ होता है जी? सपोज ये एक बोन है, हड्डी है, तो इसके बीच में एक कैनल होता है ना, बोलिए। और इसमें जो है बोन, इसी में ये येलोइश बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो में भी क्या पाया जाता है? एरिलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू खुद एडिपोज टिश्यू खुद क्या होता है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी फैट। कहाँ हमारे शरीर में फैट स्टोर होता है, उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट अस एक्ट इन एज एन इंसुलेटर। सब अलग चीज़ें हैं। इंसुलेटर की तरह काम करने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर सर्दी होने से, लगने से हमें बचाता है। अगर हम मोटे हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारे अंदर ज़्यादा एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो कनेक्टिव में कौन कौन सा हुआ? फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, सभी ध्यान दे रहे हैं। कनेक्टिव का 5-6 एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। मेघा बताओ, व्हाट आर द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? जल्दी बोलिए फटाफट, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, 2 हुआ, 5 मैंने बोला। ब्लड, बोन और अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो कौन बोलेगा? ब्रिज बिहारी। हाँ, लिगामेंट, टेंडन, 4 हुआ। और कार्टिलेज, और है एरिलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये 7 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज मैंने आपको पढ़ा दिया है। समझ में आया या दिक्कत है अभी भी? बोलिए।
ये सातों कनेक्टिव टिश्यू, एरेलर कनेक्टिव टिश्यू, जिस तरह से फैट होता है ना हमारे शरीर में, चर्बी, उसी प्रकार का यह येलोइश सब्सटेंस होता है, दो स्किन्स के बीच में पाया जाता है। स्किन का लेयर है ना हमारे शरीर में, तो स्किन के लेयर के बीच में ये पाया जाता है। ये भी बिल्कुल जो है ऑयली किस्म का होता है, ठीक है ना, चिपचिपा होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है। और फैट जहाँ स्टोर होता है उसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। शरीर में जहाँ हमारा फैट होगा वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यानी फैट को ही आप कह लीजिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बात समझ में आया ना? दो चीज होता है, फैट और एक होता है लिग्निन हमारे शरीर में, वही लिग्निन एरिलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप एरिलर से याद रखिए, एरिलर, एडिपोज और टेंडन, लिगामेंट और ब्लड बोन, ये 6 तरह का आपको कनेक्टिव टिश्यू याद रखना है। अब मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया जाए, बोलिए, बोलो। मस्कुलर टिश्यू कितने तरह का होना चाहिए, कोई बताए, पढ़ा होगा। कैसे कैसे होते हैं? एस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, एस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, देखिए इसका डिवीजन की डिवीजन कई बेसिस पे होता है, कई आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। एक आधार है कंट्रोल के बेसिस पे। बात समझिए जो हम बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं उसको सही से समझ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल के बेसिस पे कि हम कुछ मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ हमारे मर्जी के हिसाब से हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर मसल्स काम करते हैं, कुछ हमारे मर्जी के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो जो मर्जी के हिसाब से काम करते हैं उनको वोलेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेंट्री मसल्स। बोलिए, समझ में आया? मर्जी के हिसाब से हमारा हाथ उठ गया तो इसमें वॉलेंट्री मसल्स है। मर्जी के हिसाब से हम जो भी अपना काम, हमारे शरीर के मसल्स को मूव कर सकें, हिला सकें, डुला सकें, तो क्या होगा? वो वॉलेंट्री मसल्स होगा। मर्जी के हिसाब से हम अपने हाथों में मूवमेंट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन में नहीं कर सकते। मर्जी के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से, मर्जी के हिसाब से हम अपने दिल के धड़कने को रोक नहीं सकते हैं। लंग्स के फूलने और सिमटने को हम और उसमें गति नहीं बढ़ा सकते, अपने मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। यानी जितने भी इंटरनल विसरल ऑर्गन्स है वो इनवॉलेंट्री मसल से बने हैं। जितने बाहरी, ये त्वचा के नीचे हमारे थाइस के ऊपर जो मसल्स हैं, जो आर्म में मसल्स हैं, ये सब किस, कौन सा है? वॉलेंट्री मसल्स। जो मर्जी के हिसाब से नहीं होते हैं वो हम अपनी मंशा, हम अपनी आकांक्षा उससे नहीं लगा सकते, वो इनवॉलेंट्री मसल कहलाते हैं। समझ में आया? इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री किसे कहते हैं? एस्ट्रिएटेड जो आपने पहला एग्जांपल दिया, ये कैसा मसल्स है? ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री? ये वॉलेंट्री मसल्स है। कैसे हैं? बोलिए। वॉलेंट्री मसल्स आर striated मसल्स, ये striated मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये हमारे बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, कट्स में पाए जाते हैं। बाइसेप्स समझते हैं जी भाई सब? तो हमको भी नहीं पता ज़्यादा। बाइसेप, ट्राइसेप्स में पाए जाते हैं। ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज में और फीमर के ऊपर हमारे वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये कई मसल बैंड से बने होते हैं। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर, इसमें जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स जो सेल होते हैं वो कैसे कैसे कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से सुनिए, आप लोग बताइए। जो उसके सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं इस टिश्यू के अंदर, वॉलेंट्री, सॉरी, एस्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर, वो कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये विशेषता होती है किस चीज़ की?
बोलिए। स्ट्रिएटेड। अब दो हैं जो अनवॉलेंट्री हैं, दो मसल्स ऐसे हैं जो क्या हैं, अनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू हैं। अनवॉलेंट्री कितने हैं बोलो जी। इनका नाम क्या है, ध्यान से सुनिए और एक ही बार में समझ जाइए। एक का नाम है स्मूथ मसल, एक का नाम क्या है स्मूथ, और दूसरे का कार्डियाक मसल। आया कार्डियाक का मतलब क्या होता है, कार्डियोलॉजी, हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हार्ट के मसल को क्या कहा जाएगा, कार्डियाक मसल कहा जाएगा। बहुत क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। सिर्फ इससे हार्ट बना हुआ, हमारा दिल जिस ऑर्गन से जिस टिश्यू से बना है वो कार्डियाक मसल कहलाता है। समझ में आया ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत सख्त होता है, इसमें बहुत कम वाइटल एनर्जी चाहिए इसको जीवित रखने के लिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कार्डियाक मसल समझ में आया, वो मसल जिससे हमारा हार्ट बना हुआ है, द मसल दैट मेक आवर हार्ट इज कॉल्ड कार्डियाक मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल होता है, वी कैन नॉट स्टॉप आवर हार्ट बीट, कैन वी, टेल मी, कैन वी स्टॉप आवर हार्ट बीट? Of course, no, we cannot stop it. When we can stop it, when will it be stopped? When will it die? जब हम लोग मरेंगे तभी ये बंद होगा हमारा हार्ट बीट। समझ रहे हैं ना? तो that is why our heart is made up of cardiac muscle, that cardiac muscle is involuntary, और एक मसल और बचा हुआ है स्मूथ मसल। तो जितने भी कार्डियाक के अलावा विसरल इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं ये सब स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। लंग्स, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कितने होते हैं, दो तरह के हैं ना जी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर, कैन वी रिसाइज अवर लीवर, लीवर को छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या, मूव कर सकते होंगे। कैन वी मूव आवर जीबी, गॉल ब्लैडर, कैन वी मूव आवर किडनीज? इट इज इम्पॉसिबल stop, it is impossible to interrupt these muscles. So that is why smooth muscle is also involuntary muscle। समझ में आ गया, कार्डियाक मसल और स्मूथ मसल्स क्या क्या होते हैं। ये हमारे देखिए इनवॉलेंट्री मसल्स यानी स्मूथ मसल, और कहाँ, आइरिस ऑफ द आई, आई जो हमारा अचानक से ऐसे कुछ आने पे बंद हो जाता है, ये ड्यू टू द स्मूथ मसल दैट इज फाउंड इन द आई, दैट इज आइरिस। समझे। यूरेटर, यूरेटर क्या है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया था मैंने। ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंकी जो होता है वो, ये सब स्मूथ मसल्स के बने, ये अनएस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं इसको। पहला स्ट्रिएटेड था ना जी, पहला जो स्ट्रिएटेड था वॉलेंट्री, दूसरा स्मूथ मसल को अनएस्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। इसमें अनस्ट्रिएटेड ही दिया है और स्मूथ भी दिया है, सही समझ रहे हैं। और तीसरा कार्डियाक मसल यानी हार्ट मसल्स। क्लियर है? अरे बोलो ना जी। टैक्स लग रहा है, बोल लग रहा है कि जो बोलेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। बोलना है बाबू, इंटरेस्ट रखना है, समझने का प्रयत्न करना है, ठीक है ना। संस्कृति कुमारी, दही वही जमा रही हैं आप मुंह में। इज देयर एनी समथिंग लाइक दही? अंशु राय, समय मिल गया क्लास करने को। सबसे ज्यादा जो है इरेगुलर है अंशु। समझ में आया आप लोग को, हार्ट किस मसल्स का बना हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछ। हाँ थोड़ा सा आप शांत रहिए, क्या नाम है, तो शबनम और दो चार लोगों को बोलने दीजिए जिनसे हम पूछ रहे हैं। साबिर, लंग्स हमारा किस मसल का बना होता है? स्मूथ मसल का। दीपांशु, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्मूथ मसल? अनस्ट्रिएटेड, वेरी गुड। पांडे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स किस मसल्स के बने होते हैं?
बाइसेप मतलब जो आर्म में है। जल्दी बोलो संभवी। हमारा आर्म किस मसल का बना है? हमारा बाजू, हमारा लेग। अरे तो वॉलेंट्री का नाम क्या है? वॉलेंट्री का नाम क्या है? एस्ट्रिएटेड मसल। क्या नाम है? एस्ट्रिएटेड। एस्ट्रिएटेड वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है ब्रिज बिहारी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री? जल्दी जल्दी बोलो सब। तुम लोग तो मुझे लगता है कि अच्छे लड़के हो, जल्दी जल्दी बता देते हो और तुम शांति रहते हो। बोलो। हाँ, दैट कैन बी कंट्रोल बाय आवर विल। हम अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल।